Hello students, how are you? Today we will discuss Divian Coniferophyta जिसमें आ जाते हैं conifers. The Divian includes cone producing plants in which the seeds are naked. अब ये जो Divian है इसमें cone producing plants आएंगे as its name shows Coniferophyta, conifers यानी cone producing. और इनमें सीड्स क्या होंगे? नेकेड होंगे. नेकेड क्या होते हैं? जो कि हम आम इंसानी आँख से देख सकते हैं. नॉट इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट मीन्स के ये फ्रूट में इनक्लोज्ड नहीं है. लीव्स आर यूजुअली वैक्सी एंड निडल शेप्ड, और जो लीव्स हैं ये वैक्सी हैं और ये निडल शेप्ड हैं. द स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स डिवेलप इन कोन्स. अब स्पोरेंजिया और जो स्पोर्स हैं वो कोन्स में डिवेलप करेंगे. मेल एंड फीमेल कोन्स आर सेपरेट बट डिवेलप ऑन द सेम प्लांट. मेल और फीमेल कोन्स जो हैं वो सेपरेट होंगी लेकिन ये डिवेलप करेंगी सेम ही प्लांट पे. The vessels are absent in xylem tissues and phloem contains albuminous cells similar in the function to companion cells. अब जो vessels हैं ये xylem में absent होंगी xylem tissues में, और phloem contain करेगा albuminous cells जो कि उनका function similar है companion cells की, but different in origin. लेकिन इनकी जो origin है ये बिल्कुल different है. The common examples are Pinus, Cedrus. इनकी examples में हमारे पास Pinus और Cedrus आ जाते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये वाइवा का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो कॉनिफर्स होते हैं इनमें जो जाइलम टिश्यूज़ हैं इनमें क्या चीज़ एब्सेंट है. किसी भी तरह करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. जो वेजल्स हैं वो एब्सेंट हैं जाइलम टिश्यूज़ में कॉनिफर्स के. वैसे तो वेजल क्या हैं? वेजल्स इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जाइलम टिश्यूज़ का, लेकिन ये कॉनिफर्स में एब्सेंट हैं. इसके अलावा जो इनका फ्लोएम क्या कंटेन करता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड द नेक्स्ट डिवीजन इज निटोप्सिडा. द मेंबर्स ऑफ द डिवीजन आर ज़ीरोफिटिक स्मॉल श्रबी ट्रीज. अब ये जो मेंबर्स हैं इस डिवीजन के ये ज़ीरोफिटिक हैं, मीन्स के ड्राई और हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, और श्रबी ट्रीज हैं. मेल एंड फीमेल कौन सा कंपाउंड स्ट्रक्चर एंड यूजुअली रेफर टू एज फ्लावर्स. और जो मेल और फीमेल कौन है ये एक उनका एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है जिसको रेफर किया जाता है फ्लावर. द ओव्यूल्स आर सराउंडेड बाय मैनी एनवेलप्स रिगार्डेड एज एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट्स. अब ये सराउंड कर रहे हैं बहुत से एनवेलप्स पे जिसको हम कहेंगे ये रिगार्ड हैं एज अ एक्स्ट्रा इंटीग्यूमेंट्स यानी कवरिंग है. ये इनकी प्रोटेक्टिव कवर है. द माइक्रोपाइलर ट्यूब इज एक्सट्रीमली लॉन्गेटेड एंड फॉर्म्स अ ब्रिसल लाइक ट्यूब. अब जो माइक्रोपाइलर ट्यूब है ये बहुत ज़्यादा एलोंगेट है और बना देती है एक ब्रिस्टल लाइक ट्यूब. द सेकेंडरी वुड कंटेन्स वेजल्स. इसके अलावा जो सेकेंडरी वुड है ये क्या कंटेन करेगी? वेजल्स. द कॉमन जेनरा आर इफेड्रा एक्सेट्रा. इनके कॉमन जो जेनरा आ जाएंगे हैं उनमें क्या आ जाता है? इफिड्रा. एंड द नेक्स्ट वन इज एंजियोस्पर्मेटोफाइटा जिनमें आ जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. द एंजियोस्पर्म्स आर डोमिनेंट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स. अब लैंड प्लांट्स का डोमिनेंट ग्रुप कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स हैं. दे आर सीड बेयरिंग प्लांट्स. ये सीड प्रोड्यूस करते हैं ये प्लांट्स. विद द सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स फॉर्म फ्रॉम द ओवरी. अब जो सीड है ये इनक्लोज्ड होगा फ्रूट में और जो कि कहाँ से बनेगा? ओवरी से. द जाइलम कंटेन्स वेजल्स एंड फ्लोएम कंटेन्स कंपेनियन सेल. अब जाइलम क्या कंटेन कर रही है? वेजल्स, और जो फ्लोएम है वो क्या कंटेन कर रही है? कंपेनियन सेल. ये सब के आप माइंड में रखें. किसी के बारे में भी किसी भी डिवीजन के बारे में पूछा जा सकता है कि इनके जाइलम क्या कंटेन करते हैं या इनका फ्लोएम क्या कंटेन करता है. द फ्लावर्स आर यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स. इसके अलावा जो फ्लावर्स हैं बहुत ज़्यादा यूनिक हैं एंजियोस्पर्म के लिए क्योंकि ये क्या हैं? एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. The sporangia and spores develop in the flowers. Flowers में sporangia spores develop होंगे. The development of flowers has been associated with the evolution of complex mechanism for pollen transfer and special dispersal, sometimes involving insects, birds and mammals, and the agency of wood and water. अब जो डेवलपमेंट है फ्लावर्स की वो एसोसिएट करती है एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म. बहुत से कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म हैं जैसे पोलन ट्रांसफ़र के लिए पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा एंड सीड डिस्पर्सल होगी जिसमें और कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, इंसेक्ट, बर्ड और मैमल, और या फिर विंड या वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकती है.
एंड द नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्मेटोफाइटा इंक्लूड्स 2 क्लासेस। अब एंजियोस्पर्मेटोफाइटा के अंदर मज़ीद 2 क्लासेस हैं। क्लास नंबर ए मोनोकोटिलिडीनिये, जिसमें मोनोकॉट्स होंगे। द लीव्स ऑफ मोनोकॉट्स मोस्टली हैव पैरेलल वेन्स। अब जो मोनोकॉट के लीव्स हैं उनके पास पैरेलल वेन्स हैं। द एम्ब्रियो प्लांट इन द सीड हैज़ द सिंगल कॉटिलिडन सीड लीफ। जो एम्ब्रियो प्लांट है उसके पास जो सीड है उसके पास सिंगल कॉटिलिडन है। वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। इसके अलावा जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो अरेंज्ड नहीं हैं, स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, इरेगुलर हैं। वेस्कुलर कैम्बियम इज़ यूजली एब्सेंट एंड देयर इज़ नो सेकेंडरी ग्रोथ। इनमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है और जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये एब्सेंट है। ये भी क्वेश्चन या एमसीक्यूज कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। फ्लोरल पार्ट्स आर यूजली इन 3 और मल्टीपल ऑफ 3। इसके अलावा जिनके फ्लोरल पार्ट्स हैं ये 3 होंगे या मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरियंथ इज़ नॉट डिस्टिंग्विश इनटू कैलेक्स एंड कोरोला। इनका जो पेरियंथ है ये डिस्टिंग्विश नहीं है कैलेक्स एंड कोरोला में। यूजली विंड पॉलिनेटेड और ज़्यादातर जो पॉलिनेशन होती है वो विंड के थ्रू होती है। एग्जाम्पल्स इनमें हैं, द एग्जाम्पल्स आर पोआ, अमेनुअल, मिडोग्रास, ट्राइटिकम, वीट, इरिस, लिलीज, ऑर्चिड्स, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। एंड द नेक्स्ट क्लास बी इज़ डाइकोटिलिडीनिये, जिसमें डाइकोट्स आ जाते हैं। द लीव्स इन द डाइकोट्स हैव नेट वेन्स। इनके पास नेट वेन्स होंगे, जबकि ऊपर मोनोकोटिलिडन्स में कौन सी थी, पैरेलल। द एम्ब्रियो प्लांट इन द सीड हैज़ 2 कॉटिलिडन्स। इनके पास 2 कॉटिलिडन हैं, सीड लीव्स हैं। द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। जो इनके वेस्कुलर बंडल हैं ये अरेंज्ड हैं रिंग फॉर्म में, और जबकि वहाँ पे क्या थे, स्कैटर्ड थे। वेस्कुलर कैम्बियम इज़ यूजली प्रेजेंट गिविंग राइज टू स्कैंटी ग्रोथ। वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये स्कैंटी ग्रोथ दे रही है। फ्लोरल पार्ट्स आर इन 4s और 5s और मल्टीपल्स ऑफ 5s, 4s एंड 5। अब जिनके फ्लोरल पार्ट्स हैं या तो वो 4 होंगे या फिर 5 और 4 का मल्टीपल होंगे। यूजली इंसेक्ट पॉलिनेटेड, इनमें ये ज़्यादातर पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होती है, जबकि मोनोकॉट में विंड के थ्रू होती थी। द एग्जाम्पल्स आर रननकुलस, बटरकप, क्यूरिकस, ऑक ट्री, रोजा रोज एंड लेथेरस पी, ये सब इनकी एग्जाम्पल्स हैं। आज के टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारा जो सेक्शन था प्लांट की क्लासिफिकेशन का ये कंप्लीट हुआ जाता है। इसमें कोई भी बात, कोई भी पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माई लेक्चर। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।